जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि शनि महाराज अस्त चल रहे थे और नए साल 2022 के प्रारंभ में ही पहले ही महीने में 24 जनवरी को अस्त हो गए थे, अर्थात कंबस्ट हो गए थे। और 21 फरवरी अर्थात आज मध्य रात्रि में शनि महाराज फिर से उदित होंगे, अर्थात कंबस्ट अवस्था से बाहर निकलेंगे और तारा उदय होगा। तो शनि की पावर पूर्ण रूप से फिर से आ जाएगी और वो बिल्कुल स्वस्थ रिजल्ट देंगे। अभी तक शनि महाराज अपना रिजल्ट अस्त होने के कारण नहीं दे पा रहे थे जितना रिजल्ट देना चाहिए था शनि महाराज को, लेकिन अब उदित हो गए हैं तो उनका रिजल्ट अलग अलग लग्न के लिए किस तरह का होगा, किस तरह का वो पॉजिटिव, किस तरह का निगेटिव रिजल्ट देंगे, इस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है तो कर लीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मेष लग्न की बात करते हैं। तो मेष लग्न के लिए शनि महाराज का उदित होना बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि महाराज एक्टिवेट करेंगे दसम भाव को और 11वें भाव को, मतलब कर्म और लाभ का शानदार रिजल्ट आएगा। जो बड़े बड़े मेष लग्न के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जैसे गैस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, कोयले से जुड़े हुए लोग हैं, अंदर से जो भी खदान से निकलता है मिनरल्स, उससे जुड़े हुए लोग हैं, गैस से जुड़े हुए लोग हैं, लीकर से जुड़े हुए लोग हैं। तो शनि के कारकत्व से जुड़े हुए जो भी व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनको बहुत मोटी इनकम की प्राप्ति होगी। और चूंकि शनि महाराज सस योग बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग में से एक योग सस योग होता है, तो शनि महाराज अब मेष लग्न वाले व्यक्तियों की झोली को भरेंगे, बहुत ही रेगुलर इनकम की व्यवस्था करेंगे। चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, सरकारी नौकरी करता हो, प्राइवेट नौकरी करता हो, छोटे लेवल का स्टाफ हो, बड़े लेवल का स्टाफ हो, सबको फायदा मिलेगा। शनि महाराज कर्म के प्रदाता हैं। जो भी लोग ऑनेस्टली अपना कर्म कर रहे हैं और शनि महाराज का धीमा रिजल्ट आ रहा था, वो प्रबल रूप से स्वस्थ रिजल्ट आएगा उनका। और मेष लग्न वाले इस बात को महसूस करेंगे, उनको अनुभूति होगी। यदि उनके नटल चार्ट में, ओरिजिनल नटल चार्ट में कोई निगेटिव बात होगी तो निगेटिव रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन पॉजिटिव बात होगी और इधर गोचर में शनि महाराज सस योग का निर्माण कर रहे हैं तो कुछ विशेष प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। अब अगले लग्न की बात करते हैं। अगला लग्न है वृषभ लग्न, टॉरस एसेंडेंट। तो आप जानते हैं कि आपके लिए शनि महाराज योग कारक हैं, प्रबल रूप से, विशेष रूप से योग कारक हैं। और शनि महाराज अपना पावरफुल रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, तो अब उदित होकर के अपना पावरफुल रिजल्ट देंगे। आपकी कुंडली में वो भाग्य भाव को और कर्म भाव को एक्टिवेट करेंगे, पूरी शक्ति देंगे और भाग्य का आपको प्रबल साथ मिलेगा। कर्म में आप भाग्य से प्रवृत्त होंगे, कर्म में मजबूती मिलेगी भाग्य से। यदि आप कर्म क्षेत्र में लड़खड़ा रहे होंगे तो शनि आपको मजबूत कर देंगे वहाँ, और आपका कर्म सुदृढ़ हो जाएगा। चाहे आप बिजनेसमैन हो तो अपना कोई नया वेंचर स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि शनि आपके लिए योग कारक है, अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे। जो नौकरी पेशा लोग हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, तो शनि महाराज भाग्य से उनके लिए नौकरी की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि इस लग्न के लिए शनि महाराज योग कारक हैं। शनि की ब्लेसिंग मिलती है इस लग्न के लोगों को, तो शनि महाराज अब रिजल्ट देंगे जो नहीं दे पा रहे थे वो। अगला लग्न है मिथुन लग्न। तो मिथुन लग्न में शनि महाराज अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और
अष्टम भाव और नवम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो बहुत संभावना है कि कार्य में परिवर्तन आप चाह रहे होंगे और कार्य में परिवर्तन अब शनि महाराज करा देंगे। कुछ विशेष आपको अनुभूति होगी कार्य में अचानक से चेंज की। कुछ पैटर्न, यदि आप बिजनेसमैन हैं तो कुछ पैटर्न आपका चेंज होगा, काम करने का तरीका चेंज होगा, भाग्य का आपको साथ मिलेगा और शनि महाराज भाग्य को मजबूती देंगे और आपके कर्म को सुदृढ़ करेंगे, कर्म को आगे बढ़ाएंगे और आप महसूस करेंगे कि जो भी आपने नया काम सोचा है, प्रयास कर रहे थे, वो शनि महाराज आपके लिए सुलभ कर दिया उन्होंने, आपके लिए कर्म की व्यवस्था हो गई, भाग्य का साथ मिल गया। तो शनि महाराज आपके भाग्य को संवारेंगे और कर्म को निखारेंगे, ये तय है। अगला लग्न, शनि के अस्थिर होने के कारण आपके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत कमी चल रही थी, वो अब सुधर जाएगी। शनि महाराज के उदित होने से स्वास्थ्य में सुधार आपको महसूस होगा। अगला लग्न कर्क लग्न है। हालांकि कर्क लग्न के साथ शनि का शत्रुवत व्यवहार है, लेकिन शनि महाराज आपके सप्तम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं और अष्टम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं और आपकी कुंडली में अपनी राशि में चूंकि शनि महाराज गोचर कर रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट देंगे और सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं तो सप्तम भाव काल पुरुष की कुंडली में शनि के लिए उच्च की तरह का भाव है, उच्च का व्यवहार करते हैं शनि महाराज काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में। तो शनि महाराज का अच्छा रिजल्ट आएगा, जीवन साथी का संयोग बनेगा। यदि आप शादी ब्याह के लिए प्रयास कर रहे होंगे तो संयोग बनेंगे, बात तय होगी, रिश्ता तय होगा और शादी की संभावना बन जाएगी। ससुराल पक्ष से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि बीटर रिलेशन चल रहा होगा तो वहाँ आपका संबंध सुधर जाएगा ससुराल से या पत्नी से धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। लेकिन जीवन साथी के, लाइफ पार्टनर के हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। हेल्थ में दिक्कत आ सकती है शनि के उदित होने से, वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। जो डेली अपना काम करते हैं, मतलब पब्लिक इंटरेक्शन से जुड़े हुए लोग हैं और डेली उनको जनता के बीच काम करना पड़ता है, तो वहाँ पे उनके कार्य में वृद्धि होगी, सब्सटेंशियल इनकम बढ़ेगी। जो बिजनेसमैन हैं उनका कार्य बढ़ेगा, कोई नया वेंचर वो स्टार्ट करेंगे और उसमें सफलता पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा कुछ नया शुरू करने के लिए और वहाँ वो सफल हो पाएंगे। शनि महाराज की ब्लेसिंग आएगी उनके लिए। और जो पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए लोग हैं उनको भी कुछ न कुछ नवीनता महसूस होगी, कुछ न कुछ फायदा पहुँचेगा। अगला लग्न सिंह लग्न है, अर्थात लियो एसेंडेंट। लियो के लिए शनि का शत्रुवत व्यवहार होता है, लेकिन शनि महाराज आपके छठे भाव को एक्टिवेट करेंगे और सातवें भाव को एक्टिवेट करेंगे। तो छठा भाव में शनि का गोचर अच्छा होता है। छठे भाव में शनि बहुत अच्छा फल देते हैं, अपनी राशि में है तो और भी अच्छा फल देंगे। तो आपके शत्रु का खात्मा होगा। जो कंपटीशन होगा आपका किसी के साथ, आप बिजनेसमैन है, मार्केट में आप ट्राई कर रहे हैं तो कंपटीटर से आप आगे निकल पाएंगे। कोई आपका ऋण चल रहा होगा तो ऋण का खात्मा की व्यवस्था होगी, कोई न कोई अल्टरनेटिव रास्ता निकलेगा। यदि आप कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, कंपटीशन दे रहा है, तो कंपटीशन में पास करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यदि कोर्ट केस का रिजल्ट आना होगा तो वो आपके फेवर में आएगा। शनि महाराज आपके विजय होने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उसमें कमी आ सकती है। अगला लग्न कन्या लग्न है, वर्गो असेंडेंट। तो यहाँ पे शनि महाराज पूरे अच्छी तरह एक्टिवेट करेंगे पंचम भाव को और षष्ठ भाव को। तो षष्ठ भाव का बढ़िया रिजल्ट आना है। जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन झेल रहे हैं, उनके लिए अच्छा रिजल्ट आएगा। जो बिजनेसमैन किसी तरह का कंपटीशन मार्केट में झेल रहे हैं तो वो आगे बढ़ पाएंगे, उनका बिजनेस ग्रोथ होगा। जो ऋण के लिए प्रयास कर रहे हैं, चुकाने के लिए, कोई ऋण ले रखा है, उन्होंने लोन ले रखा है तो लोन का खात्मा होगा। जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया समय होगा। रिजल्ट 100% आएगा। स्टूडेंट का आउटपुट 100% निकलेगा। जो मेडिकल की पढ़ाई में लगे हुए हैं, किसी तरह की टेक्निकल पढ़ाई में लगे हुए हैं, तो उनको
पढ़ाई में बहुत ही सुकून मिलेगा और काफ़ी इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, उनको डीप थिंकिंग हो जाएगी अपने फील्ड में। जो शेयर मार्केट में लगे हुए लोग हैं, धंधे में, वहाँ उनका काम धंधा है या बेट करते हैं किसी तरह का, तो बहुत सोच समझ के निर्णय लेंगे तो सफलता मिलेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को आप प्रेफरेंस दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। संतान सुख के लिए बहुत बढ़िया समय है, शनि महाराज की ब्लेसिंग है। जो संतान सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं वो इस समय उनके लिए फ्रैक्टिफिकेशन हो जाएगा रिजल्ट का। तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए अर्थात लिब्रा असेंडेंट के लिए शनि महाराज विशेष योग कारक है और शनि महाराज उदित होने के बाद चतुर्थ भाव को और पंचम भाव को एक्टिवेट करेंगे और चतुर्थ भाव पे शनि महाराज खुद भी गोचर कर रहे हैं, तो सस योग नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। तो भूमि, मकान, वाहन की खरीद बिक्री के लिए ये बहुत फ्रूटफुल समय होगा। जो रियल इस्टेट के सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनका काम धंधा उसी सेक्टर में चलता है। भूमि, मकान का क्रय विक्रय करते हैं, ज़मीन का क्रय विक्रय करते हैं, तो उनके लिए विशेष अवसर होंगे कमाने के लिए। और जो खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए फ़ायदे का सौदा होगा। शनि महाराज इस तरह के रिजल्ट देंगे। यदि पॉलिटिशियन है और इस समय उनको रिजल्ट आना है, रिजल्ट पॉलिटिक्स से किसी इलेक्शन का रिजल्ट आना है, तो उनके फेवर में आएगा, क्योंकि शनि महाराज यहाँ पे शश योग का रिजल्ट देंगे उनको, तो उनके लिए रिजल्ट फेवरेबल हो जाएगा, जनता का रिजल्ट उनके फेवर में आएगा। जो तुला लग्न के व्यक्ति हैं और सरकारी टेंडर वगैरह लेना चाहते हैं तो उनके लिए बढ़िया समय आ जाएगा शनि के उदित होने के बाद। सरकारी सम्मान प्राप्ति का बढ़िया समय, किसी तरह की सम्मान की प्राप्ति हो सकती है विशेष। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए जो स्कॉर्पियो एसेंडेंट हैं उनके लिए शनि महाराज उदित होकर के उनका थर्ड भाव और फोर्थ भाव एक्टिवेट करेंगे, शुभ भाव एक्टिवेट करेंगे और विशेष एफर्ट्स, इंटरप्राइज, इन सब बातों को, रिस्क टेकिंग, कॉन्फिडेंस, इन सब बातों को एक्टिवेट करेंगे। लेकिन हृदय रोग की कोई संभावना है, किसी तरह की परेशानी है तो वहाँ ध्यान रखिएगा। ग्रोथ पे नियंत्रण रखिएगा, एग्रेसिव नेचर नहीं लाइएगा, नहीं तो परेशानी होगी। संतान के हेल्थ का केयर लेना है, संतान को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो सकती है, वहाँ आपको ध्यान रखना है। विदेश जाने का बहुत बढ़िया योग बन रहा है। यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं, पीआर लगाना है आपको, तो आपको इस समय ट्राई जरूर करना चाहिए। शनि महाराज विशेष फेवर करेंगे आपको। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई इस तरह का इंडिकेशन होगा तो आप बाहर जाने में सफल हो जाएंगे। धनु लग्न के व्यक्ति के लिए शनि महाराज दूसरे भाव को अर्थात धन भाव को और प्रयास के भाव को एक्टिवेट करेंगे उदित होकर के, तो निश्चित रूप से आपकी झोली भरेगी, धन का आगमन होगा, धन संचय आप कर पाएंगे, धन विशेष रूप से आएगा और आपको इस बात की अनुभूति होगी। आप अपने साहस, परिश्रम, पुरुषार्थ के बल पर आगे बढ़ पाएंगे। यदि आप कोई माता पिता के बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, फैमिली बिजनेस चला रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस को बहुत बढ़ा पाएंगे। और वाणी पर नियंत्रण रखते हुए आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। धन संचय करने में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि बिजनेस का ग्रोथ होगा, वहाँ से आपकी कमाई बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, बीच बीच में हेल्थ संबंधी परेशानी आपको आ सकती है। मकर लग्न अर्थात कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के जो व्यक्ति हैं उनके लिए उनका फर्स्ट भाव शनि महाराज एक्टिवेट करेंगे और सेकंड भाव एक्टिवेट करेंगे, तो आप अपने प्रयासों से धन बनाने में सफल होंगे। और लेकिन आपका धन तो आएगा लेकिन खर्च भी होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप फालतू बातों पे खर्च ना करें, सार्थक बातों पे खर्च करेंगे। धन तो आएगा, शनि महाराज आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे और आप बहुत मेहनती हो जाएंगे और बहुत डेडिकेशन के साथ अपना कर्म करेंगे। पॉलिटिक्स में जो जुड़े हुए लोग हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए बढ़िया समय आ जाएगा ये। और यदि
रिजल्ट वगैरह आना होगा इलेक्शन का तो उनके फेवर में आ सकता है, जनता का पूरा सहयोग मिलेगा उनको। कुंभ लग्न के जो व्यक्ति हैं उनके लिए शनि महाराज 12वें भाव को और लग्न भाव को एक्टिवेट करेंगे और शनि महाराज खुद गोचर कर रहे हैं 12वें भाव पे। तो विदेश से संबंध बनाने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में लगे हुए लोगों के लिए, जो बाहर से एमएनसी में काम करते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, पीआर लगाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया शनि का ये गोचर है। सफलता मिलेगी, प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। यदि आपके ओरिजिनल नटल चार्ट में कोई इंडिकेशन होगा तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। पैसे की आमद बनी रहेगी, धन अच्छा आता रहेगा, हालांकि खर्च भी होगा, तो खर्च करते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि व्यर्थ की बातों पे खर्च ना हो। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, आप थोड़े आध्यात्मिक नेचर के हो जाएंगे, कोई गुरु वगैरह के आश्रम में भी जाने का मौका मिल सकता है, समय बिताने का गुरु के साथ मौका मिल सकता है आश्रम में। इस तरह की भावना, स्पिरिचुअल टेंडेंसी आपकी ज़्यादा हो जाएगी और आप यदि स्पिरिचुअल प्रयास कर रहे हैं लाभ के लिए तो आपको सफलता भी मिलेगी और आपको इसकी अनुभूति भी होगी। तो किसी एमएनसी से जुड़े हुए हैं, आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बढ़िया समय है, कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए शनि महाराज 11वां भाव एक्टिवेट करेंगे और 12वां भाव एक्टिवेट करेंगे, तो विदेशों से आय प्राप्ति का योग बन जाएगा। शनि महाराज 11वें भाव में अपनी राशि में गोचर कर रहे होंगे तो आपके लिए रेगुलर आय की व्यवस्था करेंगे और अच्छी आय की व्यवस्था करेंगे, मोटी आय की प्राप्ति होगी, आपको रेगुलर इनकम की व्यवस्था होगी। शनि महाराज आपको कर्म के प्रति जुझारू बना देंगे और आप कर्म में सिंसियरली, ऑनेस्टली प्रवृत्त हो जाएंगे। शनि महाराज आपके बाहर से जुड़ करके काम करने की किसी टेंडेंसी को डेवलप करेंगे और बाहर से आपका संबंध बन सकता है और वहाँ से आय की प्राप्त हो सकती है, आय की प्राप्ति हो सकती है। समाज के प्रभुत्व वाले लोगों से आपका संबंध बढ़िया हो सकता है, कोई संबंध बन सकता है और वहाँ से आपको अच्छे आय की प्राप्ति हो सकती है, कोई कनेक्शन बन सकता है, बड़े भाई जैसे रिलेटिव से कोई कनेक्शन बन सकता है जहाँ से आपको फायदा हो जाए। बड़े भाई से कोई फायदा आपको हो सकता है, बड़े भाई से यदि पहले से संबंध खराब चल रहा होगा तो अच्छा हो जाएगा। यदि आप नेटवर्किंग के काम से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय होगा। शनि महाराज आपको नेटवर्किंग में काफ़ी काम बढ़ा देंगे, आप पूरे डेडिकेशन के साथ लग जाइए, नेटवर्किंग के काम में हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। यदि आप समाज सेवा से जुड़े हुए क्षेत्र से हैं, एनजीओ में काम करते तो वहाँ भी आपको विशेष फ़ायदा मिलेगा। तो शनि महाराज आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। यदि आप परेशानी में थे, सही इनकम की व्यवस्था नहीं हो रही थी, तो शनि महाराज अब उदित होकर के आपके लिए अच्छे इनकम की व्यवस्था कर देंगे। तो ये था 12 लग्नों का शनि महाराज के उदित होने से क्या प्रभाव पड़ेगा 12 लग्नों पे, उस पर एक बहुत संक्षिप्त परिचर्चा की। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।